महामंडलेश्वर डॉक्टर पंडित मनेश्वरानंद जी एक प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ भी हैं। आपने नेचुरोपैथी, रेकी, हिप्नोसिस और क्रिस्टल थेरेपी जैसे अनेक क्षेत्रों में गहन अध्ययन किया है। लाल किताब वास्तु, कुंडली परामर्श, आभा मंडल, हीलिंग, तंत्र साधना जैसे विशेष योगदान दिया है। आप जीवन की समस्याएं जैसे धन, स्वास्थ्य, करियर, ग्रहों की बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा के सरल प्रभावी समाधान के लिए जाने जाते हैं। आपका कार्य क्षेत्र प्रफुल्लित तीर्थ मनेश्वर धाम, ग्राम बिलखिरिया, रायसेन भोपाल मार्ग पर स्थित है, जहां लोग मार्गदर्शन और ऊर्जा संतुलन प्राप्त करने आते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है महाराज जी, वो एक विशेष पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आप विख्यात है एक सरल उपाय के लिए। आप लोगों को समाधान देते हैं एक बहुत ही सरल उपाय से, जो व्यक्ति आपने अपने घर में आसानी से कर सकता है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो लाल किताब के ऊपर है, जो कि आपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया कि आप लाल किताब के माध्यम से भी कई उपाय देते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट में। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, देखते हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। उन आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले महाराज जी, दर्शक आपसे जानना चाहेंगे लाल किताब के बारे में कि लाल किताब होती क्या है और ये कैसे काम करती है। देखिए, लाल किताब सबसे प्राचीन विधि है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। लोगों को कई बार लाल किताब के नाम से कुछ डर सा लगता है, क्योंकि कोई ये तंत्र विद्यापति नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही इस तरह से लाल। लाल किताब में टोटके बोले जाते हैं, या जो ग्रह हमारे कमजोर हैं, हम वैदिक में कमजोर बोलते हैं, या उसके ऊपर नीच की दृष्टि है, या इस तरह के बोलते हैं। इसमें लाल किताब में जो ग्रह मंद हो गए उनको युक्ति बनाकर उनको जागृत किया जाता है, और बहुत ही सरल तरीके से लाल किताब इसका विधान बताती है। जैसे कई जगह हमने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में एक इंजन लगा के गाड़ी चलती है, लेकिन वो चढ़ाई पे जब नहीं चढ़ पाती है तो उसमें एक्स्ट्रा इंजन लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं डबल इंजन की गाड़ी। हमारे हिंदुस्तान में तो आज भी बहुत जगह डबल इंजन की गाड़ी चलती है। तो लाल किताब के अंदर ही ये उपाय है कि अगर हमारा एक ग्रह हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके साथ उसके कौन सा अच्छा ग्रह ऐसा है जो उसका मित्र ग्रह है या उसका सौ ग्रह है, उसको सपोर्ट करके डबल इंजन की गाड़ी बना के हमारे जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो ये लाल किताब के अंदर जितने भी उपाय होते हैं ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय होते हैं। जी, ये सब कुंडली से जुड़े हुए उपाय होते हैं। कुंडली क्या है? कुंडली जैसे हमारे शरीर में खून है, ऐसे ही इस नेचर में, वातावरण में हवा है। बगैर हवा के जीवन संभव नहीं है, प्राण संभव नहीं है। बगैर खून के शरीर संभव नहीं है। इसी तरह हमें अगर किसी भी ग्रहों को देखना है तो वो कुंडली से ही देखे जाते हैं, और कुंडली वही उपाय है जिसके देख के हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें किस तरह के उपाय होते हैं? देखिए, लाल किताब में बहुत सारे छोटे छोटे उपाय होते हैं, उसको टेपा भी बोलते हैं। उन उपायों में गंगा जल भर के उत्तर दिशा की तरफ जमीन में गाड़ देना, या शमशान का पानी लाके घर पे रखना, या किसी शनि को ठीक करने के लिए, राहु को ठीक करने के लिए सफाई कर्मचारी को 43 दिन तक 1-1 रुपए का सिक्का देना, या मतलब बहुत सारे ग्रहों के बहुत छोटे छोटे से उपाय। बहुत ज़्यादा विपत्ति आ रही है तो बांसुरी के अंदर गुड़ या खांड भर के उस बांसुरी को काला रंग कर दें, और उसको करके 12 बजे जब परछाई कहीं भी नहीं पड़ रही हो, सूर्य भगवान की परछाई, उस समय कहीं सुनसान स्थान पे ऐसी लेटी हुई अवस्था में गाड़ दें, तो आपके बहुत सारे ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं। मेनली ये हम राहु के लिए उपाय करवाते हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे से उपाय हमारे लाल किताब में दिए गए हैं। किस चीज़ का दान करें, किस चीज़ से हमारी राशि में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका हम दान करके खुश, मतलब अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। महाराज जी, इसमें किस प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल सकता है लाल किताब से? लाल किताब के अंदर परिवार
में हो रहे रिश्तों में जो खटास आ गई है, कर्ज अधिक हो गया है, या धन नहीं आ रहा है, धन की किसी भी तरह की समस्याओं के लिए हम लाल किताब के उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जनजीवन में जो सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है आर्थिक स्थिति को लेके। जी, अगर आज के समय में 3 समस्या सबसे बड़ी है। सबसे पहली तो है धन की समस्या, जो आपने अभी दूसरी समस्या है रोग की, क्योंकि हमारा रहन सहन, खान पीन, आचार विचार सब दूषित होता चला जा रहा है। तीसरी समस्या है हमारी सबसे बड़ी, जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, कि रिलेशन की। भाई भाई के रिलेशन ठीक नहीं है, पति पत्नी का रिलेशन ठीक नहीं है, माता पिता का रिलेशन ठीक नहीं है। तो लाल किताब बोलता है कि अगर पिता से रिलेशन खराब है तो सूर्य की पूजा करो, सूर्य को जल अर्घ दे दो, सूर्य को प्रबल कर लो, पिता से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। चंद्रमा अगर आपका दूषित हो रहा है या गड़बड़ है तो आप माता की सेवा कर लो, बड़ी बहन की सेवा कर लो, बुआ की सेवा कर लो, मौसी की सेवा कर लो, तो आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर भाई से नहीं बन रही है तो मंगल की पूजा कर लो। ऐसे ही हमारे लाल किताब ने सभी ग्रहों के एक रिश्ते बना दिए, इसमें आसान उपाय दिए हुए हैं सब। बहुत आसान उपाय दिए। अब जैसे पितृदोष है तो पूरे परिवार के सदस्य से, चाचा मामा दादा भाई बहन, सबसे एक संकल्पित आप अमाउंट ले लीजिए, चाहे वो 1 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, और उस सारे पैसे को एकत्रित करके उसको आप कोई शमशान में जाके दान कर दीजिए, लकड़ी के लिए या जो भी उधर सामग्री लगती है, आपके पितृदोष खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसमें क्या बताया लाल किताब ने, कि पूरे परिवार को एकत्रित करो। धन से संबंधित जिसे आपने बताया, तो इसके लिए लाल किताब क्या बोलती है महाराज जी? देखिए, धन से संबंधित अगर कोई लाल किताब में हम उपाय देखने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं राहु और केतु कहीं बद्ध तो नहीं है, मतलब उनकी ऊर्जा कहीं बंधी हुई तो नहीं है। अगर उनकी ऊर्जा बंधी हुई है तो सबसे पहले हम राहु केतु का उपाय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मंगल की स्थिति क्या है। हमारा दूसरा जो भाव है वो है धन का भाव, कुंडली में 2nd हाउस धन का भाव। तो उसमें कौन सा ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जिसके कारण हमें धन रुक रहा है या आ नहीं रहा है, या हमारा 11th हाउस वो है व्यय का, कि हम पैसा तो आ रहा है लेकिन वो सही जगह जा पा रहा है कि नहीं, उसको सुधार करने के लिए हम 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को मजबूत करते हैं। इस तरह से लाल किताब के बहुत छोटे उपाय होते हैं लेकिन बहुत सटीक उपाय होते हैं। कोई एक ऐसा उपाय आप बताएंगे दर्शकों को जिससे उसकी धन की आवक बढ़ जाए या उसकी स्थिति में सुधार आ जाए? देखिए, अभी लाल किताब से हटके भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। आप 5 मंगलवार 5 मुखी हनुमान जी का मंदिर हो या दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो, एक 5 बत्ती वाला दीपक जलाएं, उसमें तिल का तेल डाल दें और प्रत्येक मंगलवार आपको ये जलाना है और उसमें कपूर रखना है और उसी के साथ में कुछ पीली सरसों डाल देना है। और 5 क्यों करते हैं हम? अभी उसको 5 दिशाएं मान रहे हैं। 5 दिशाएं हमारी प्रकाशवान हो जाएंगी और 5 दिशाओं से रुका हुआ धन आना शुरू हो जाएगा। ये उपाय बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने आजमाया इसको और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसको। अब इसमें कितना समय लगेगा? जैसे 5 मंगलवार करने या 4 मंगलवार किस तरह से करने रहेंगे? आप आज संकल्प कर लीजिए, कल से फल देना शुरू कर देता अच्छा, है। ये पहले दिन ही फल देना चालू जी, करता है, इतना आसान उपाय है। बिल्कुल। अब दूसरा महाराज जी, आपने बताया रोग से अब कई समस्याओं से ग्रसित हैं लोग, तो लाल किताब में ऐसे कोई उपाय हैं जो रोगों को रोक सके? देखिए, लाल किताब के अनुसार है कि अगर आपके घर से रोग लगातार लगा हुआ, जा ही नहीं रहा है, एक व्यक्ति उठता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा उठता है और सबसे ज्यादा उसमें धन खर्च हो रहा है, तो पहले तो वास्तु के हिसाब से कि दवा के पास में पैसा ना रखें। पहली चीज, आपके घर में दक्षिण की तरफ पानी का स्थान ना हो, जल ना रखें। तीसरा, लाल किताब बोलती है इसके लिए कि अगर हमारा जो सबसे
बीमारी के लिए बुध कारक है। बुध ग्रह कहीं ऐसे अनिष्ट जगह तो नहीं बैठा है कि उसका प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। तो आप हरी मूंग की दाल बुधवार के दिन दान करें, गाय को खिलाएं, और कोई गौशाला के लिए आप मंथली एक निश्चित राशि फिक्स कर दें कि हम इतना 1 रुपये हर महीने गौशाला को देंगे, या 10 रुपये देंगे, या 100 रुपये देंगे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके घर से रोग भागना शुरू हो जाएंगे और स्वस्थ होने लगेंगे। दूसरा, लाल किताब इसमें एक चीज और बोलती है, नीम के पेड़ के नीचे आप एक चांदी का टुकड़ा गाड़ दीजिए तो भी रोग शांत हो जाते हैं। अपने साथ में हमेशा एक चौकोर चांदी का टुकड़ा रखें और घर के उत्तर दिशा की तरफ चांदी की मछली रखें, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होना शुरू ये सारे उपाय लाल किताब के द्वारा लाल किताब के द्वारा। ये सब बहुत ही छोटे छोटे और बहुत सरल उपाय हैं। एक और समस्या है जो जनजीवन में रहती है, करियर को लेकर रहती है, बिजनेस को लेकर रहती है, तो लाल किताब इसमें क्या बोलती है? देखिए, लाल किताब सबसे पहले तो जो भी हमारे कुंडली के अनुसार मार्ग अवरुद्ध हैं उनको सबसे पहले खोले जाते हैं। जब वो खुल जाते हैं तो हमारे पास आय के सोर्स बढ़ते हैं। उसके लिए कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली के अनुसार ही लाल किताब काम करती है। इसके अलावा अगर हमारे धन के बहुत सारे सोर्स बंद हो गए तो हम अपने जन्मदिन या अपने घर की तिथि या महीने में या साल में एक दिन निश्चित कर लें और काली चींटी को, कुत्ते को, गाय को और पंछियों को कुछ ना कुछ दाना डालना सारे जो है वो कलर उनके काले होना चाहिए, उसमें नहीं, जरूरी नहीं है, केवल आप इतना करना शुरू कर दें तो आय के स्रोत तो बढ़ ही जाएंगे। साथ ही आपके घर में मानसिकता जो विकृत हो रही है, आपस में घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जमीन जायदाद के विवाद हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। एक और सवाल मेरा महाराज जी आपसे इसी में लाल किताब से जुड़ा हुआ है कि जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा का आजकल देखा गया है लोगों के ऊपर असर होता है, तो लाल किताब के अंदर ऐसे कोई उपाय है जिससे नकारात्मक ऊर्जा भी कम हो सके? देखिए, नकारात्मक ऊर्जा है या उसको हम बोलें बाहरी हवा, भूत प्रेत, बाधा बिन, इसके लिए हम 3 ग्रह हमारे कारक होते हैं। जो 2 तो हमारे भ्रमक ग्रह हैं, राहु केतु, ये भ्रम पैदा करते हैं, ये इसके कारण भी ऐसी स्थिति बन सकती है। और दूसरा होता है सबसे धीरे चलने वाला जो ग्रह है वो है शनि। शनि ग्रह के कारण भी कई बार ऐसे भ्रम पैदा होते हैं, और जब शनि कमजोर होता है तो बाहरी ताकतें जो हमको, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जो आंखों से नहीं दिखाई देती नकारात्मक ऊर्जाएं, उनका वास शुरू हो जाता है। तो इन ग्रहों को प्रबल कर लिया जाए तो भी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, मानसिक शांति भी लोगों को मिल सके। जी जी। तो इसके लिए कोई सरल उपाय लाल किताब के अनुसार? देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय तो ये है कि शमशान में हम कुछ धनराशि घर से एकत्रित करके शमशान में दें, या किसी के अंतिम संस्कार में गए हैं या कोई ऐसे टाइम गए तो कुछ पैसा, कुछ सिक्का आप बगैर बोले वहाँ पर छोड़ के आ जाएं। तीसरा जो है, बहुत अच्छा एक उपाय बता रहा हूँ, तुलसी की 2 इंच लकड़ी का टुकड़ा, 7 ऐसे टुकड़े, जब भी आप अंतिम संस्कार में किसी के जाएं तो घर से ले जाके उसमें डाल दें आखिरी समय में। तो जो वो आप तुलसी की लकड़ी उनको देंगे, उससे 2 काम होंगे। एक तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, दूसरी जिसको आपने किया है, डाला है, उसको 100% वैकुंठ धाम जाने का रास्ता मिलेगा। तो दोनों काम आपके एक साथ सिद्ध हो जाएंगे। लाल किताब में तो बड़े अच्छे सरल उपाय हैं जिससे आसान से जनजीवन आसान हो जाए। जी जी। तो इस पॉडकास्ट से समापन हम महाराज जी यही करते हैं। आपने बहुत अच्छे उपाय दिए, बहुत ही सरल उपाय दिए जिससे कि जनजीवन को लाभ मिलेगा। नमस्कार। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आत्मीय बंधुओं, आप भी लगातार जुड़े रहिएगा हमसे, और इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके अपने पास में, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में जो समस्या आ रही हो उसको जरूर बताएं,
और उसका समाधान वहीं पे प्राप्त करें। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम।